देखिए 4 नंबर देखो कहाँ लिखाना है। ये है ऊपर वाला। ऊपर कहाँ से हुए ओके। ठीक। चलो शुरू हो जाओ फटफट चलो। कौन सा नंबर है आज? चौथा। 80 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे है ना? कितने बचेंगे और? 28 हैं? क्या भैया? 120 और बचेंगे। 320 और। अच्छा दिल्ली दूर है फिर। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की अजय तो है ना बन गया होगा। चले आगे जल्दी यार जल्दी 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 निकल सब निकाल के रखा करो तुरंत। तो संडे के दिन छुट्टी नहीं है ना? संडे का कल है कि आज? कल है तो छुट्टी तो दे दो। कहाँ बेला तो आता कहाँ है? आज ही तो आ रहा है तो 2 दिन से कहाँ थे 2 दिन से? इससे बाहर करके आ जाओ वो थोड़ा सा इसको नमस्ते करके जल्दी से जाना जल्दी से लेकर आना। चलो बताने जरूरत तो नहीं इसे जल्दी बता बन गया होगा। कभी कभी यही क्वेश्चन बदलता देखो 40% अधिक है बोला ना? कभी इसी की जगह ना दुगनी है 3 गुना है 4 गुना है तो बना लोगे। लिखो वाला ए की आय बी की आय का ए की आय बी की आय का बी की आय की 3 गुनी है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? बी की आय की आय से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? क्या करे तूने इसके साथ? जो झटकी जो ले जा रहे हैं यार 66 सही 2/3 आगे सबका आगे कि नहीं? चलो बन गया हो गए। चलो शुरू हो जाओ। शुरू हो जाओ जल्दी। ये वाला आएगा 56.25 का लाभ। ऑप्शन नंबर सी। हाँ चलो बताओ तुम लोग बताओ रहे और बताओ पीछे वाले जल्दी जल्दी करो हाथ तेज चलाओ जरा फटाफट जल्दी जल्दी चलाओ हाथ। हैं? हो गया? हुआ कि नहीं? लाभानी क्लास किस किसने लिया हाथ खड़े कर दो जरा। और ऐसे कैसे तुम्हारे जैसे ले रहा है? अच्छे चलो 10-12 ही है बस। साले क्लास तो भरी थी उस दिन भी जिस दिन पढ़ा रहा था।
10-12 के हाथ क्यों उठ रहा है? तुम यूरोप से आए हो क्या? कितना आ रहा है? क्या क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? उतने जितने दम नहीं, कितना है रे? हैं? ए जो का बनाओ ना, हैं? और पीछे वाले रे? लाभ होगा 56 से ही 56 से 1 और 4 हैं? हाँ तो 56 से 1 और 4 गलत है। सही है। और बताओ रे, 1 मिनट बाद बता। ठीक है, सबका वही आ रहा है। चलो बताने की जरूरत तो नहीं है, हैं? अरे तुम तो सब 599 में पढ़ रहे हो ना रे, कोर्स में नहीं पढ़े? 599 कोर्स में नहीं पढ़े क्या? देखो एक क्वेश्चन इस तरीके से है, कुछ इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखो। कोई वस्तु 10 रुपए में 12 की दर से खरीदी जाती, कितने दर से? ये वस्तु होती है, उससे बताते समय मैं बता चुका हूँ, लाभ हानि क्लास में जिसने लिया वो देगा। 10 रुपए में कितनी दर से खरीदी जाती है? 12 की दर से खरीदी जाती है, और 12 रुपए में 10 की दर से बेच दी जाती है। तो लाभ हानि प्रतिशत होता है। तुमने बताया, इसका गुणा करके यहाँ लिखो, कितना होगा? इसका गुणा करके यहाँ लिखो 100। ये होता सीपी, ये होगा कितना का हुआ? 44% का क्या हुआ? लाभ, है ना? यही क्वेश्चन था ये कि 12 वस्तुएं, 12 रुपए में कितनी वस्तुएं? 15 और 15 रुपए में 12। तो 12 इसका 144 और 225 है ना? क्या करो, कितना? 81 ना बटे 100। तो नोट से 900 कट जाएगा पूरा। 9 एकम 9, 9 छक्के 54। तो क्या कर दोगे? 4 चौके 16 और 25। 25 नंबर कितना होता है? 225। 225 बटे 4 कर दो, 4 पंचे 20, कितना बचा? 2। 4 छीन 24 और 1 बटे 4। 56 से 1 बटे 4 मतलब 56.25 का क्या होगा? लाभ की हानि? लाभ होगा, है ना? क्योंकि सीपीए लिखा ना, एसपी नीचे होता तो 140 चीज कितने में दी गई? 599 में पढ़े होंगे तुम लोग, यूट्यूब से पढ़ लेंगे कहते हैं कई लोग, तो लाइब्रेरी में बैठेंगे कोर्स लेके, वहां पर आएगा। एक मिनट, हाँ तो लिखो ना, हम थोड़ी पेन रख ले तुम्हारा। नहीं, इधर उधर ध्यान दे, अखबार का बिल्कुल मत। हाँ, चौक जो भी आता ना वहां से चाक लेके आना दे, अच्छी वाली सूखी वाली। हाँ, ये वाली चाक में उतना मजा नहीं आ रही, शीतली हो गई चाक। तपाओ तब हम रखें। कितना आ रहा है? 200 आ रहा है? 290 आ रहा है? 290 ऑप्शन में है? हाँ है, तो ऑप्शन फिर आएगा, फिर सब का आ रहा। तो हो गया। पीछे वाले क्या साले पुलाव खाने आए तुम? यहाँ पर भंडारा चल रहा हो, बनाओ ना। सब तो पढ़ के आए हो ना कहीं से।
कितना आ रहा है? 290 290। तुम्हारा सामने रे 290 290। तुम्हारा पीछे वाला रे खातू पड़े रहे तुम पहले रे, थोड़ी बहुत गए थे कोचिंग गए थे। देखो, और जब मैं सीजीएल के प्रैक्टिस सेट मरवाऊंगा तब क्या करोगे रे? ये तो बिल्कुल लल्लू टाइप वाला है। 10वीं बेस का तुम सीजीएल तैयारी करना है ना? नहीं, अभी कोई कह रहा था ना कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बनना चाहिए, सीजीएल आ जाए, जो तुम लल्लू साहब साले ये नहीं बना पा रहे हो, खाक बने हो तुम। वो तो आधा पन्ना का तो सवाल ही रहता है वो। अच्छे से पढ़ लो बेटा, अभी एक बैच पढ़ाने वाला हूँ रैंकर वाला, उसको पढ़ना ढंग से, काम हो जाएगा। इनकी सवाल की औकात नहीं। 16% छूट दी गई है। 100 का 100 में 16 है, कितना बचा? 84 बचा। और फिर उसी में कितना परसेंट का लाभ कमा लिया? तो 100 रुपए की चीज थी, फिर कितने में बेच दी गई? 100 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 दूनी 8, कितना बचा? 4 9 के ए होती है हमेशा सीपी और ए एसपी। छूट दे रहे 100 लाभ अर्जित करता है। करने के लिए दुकानदार को 210 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? क्रय मूल्य कितना है? 21 और आप कितने दिया है? 10 गुना है। कर दो साले। हैं? अब इसको बोल दो लेवल आता पेपर में, कठिन आता है, कह दो टाइम मैनेज नहीं होता पेपर में, पेपर लेंदी होता है, स्पीड मेंटेन नहीं हो रही, इसमें स्पीड लाने की जरूरत। लगभग 50-60 क्वेश्चन, कितने 60 क्वेश्चन हो चुके हैं ना? कोई भी सवाल बताओ जो बड़ा गया हो अभी तक, तुमको लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है? और क्या सवाल लेवल के नहीं हुए? करो। हाँ 500 आ गया? दर दी हुई है क्या? दर निकाल बताओ। हैं? अच्छे निकाल बेटा। 50 रुपए जब आ रहा है और 500 वो है, तो 50 जो 500 का कितना परसेंट है? 10 हाँ, 10 कितना परसेंट दर निकली रे? 10 और मूलधन कितना निकला? तो कि वह धनराशि कितनी, यानी मूलधन पूछा तो मूलधन कितना आया? और दर बोलेगा तो 10। यहाँ पर अभी 1 वर्ष का अंतर है, कभी कभी यहाँ 2 वर्ष 3 वर्ष का अंतर रहा था। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ 1 वर्ष का अंतर, इसमें पिछले वाला क्वेश्चन शायद 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ था, है ना? तो इसे बताने की जरूरत तो नहीं है वाला। आगे बढ़े। ठीक, अब नहीं बनेगा, बताओ जल्दी, बताना तो नहीं है। दर निकल गई थी 10। ठीक, शुरू हो जाओ फिर। अल्लाह पीछे वाले क्वेश्चन दिख रहा है साहब? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? हल्का बड़ा हो जाएगा कहीं, हल्का बड़ा। ले, अब दिख रहा है?
बनाओ, कटाकट बनाओ। चार वर्ष का पास का ट्रायंगल क्या होता है? लगाओ जल्दी। 9,968.772 आना चाहिए सब। मैं तो गड़बड़ लग रहा हूँ बेटा, तुम्हारा सही आ रहा तो फिर देखता हूँ मैं आ रहा है कि नहीं। चलो बताया, हो गया? आ गया रे? अरे जल्दी निकालो ना, सट सट दो ना रे। हैं? ठंडी नहीं लग रही? लग रही? 50,000 नौकरी की तैयारी कराना आए हो क्या फिर ऐसे ही? 1 लाख। तो फिर अगले समझो कि सुबह 5 बजे वक्त बुलाता है। जो दिल्ली में जो क्लास लगती है ना, सुबह 5:30 बजे लगती है, पता तुमको? 5 बजे से। और वे सुबह 5 बजे उठ के जाते कड़कड़ाती ठंड में, और 6 घंटे क्लास रहती 11 बजे तक। तो जो अधिक 5 बजे क्लास में पहुंचना होगा वो 4 बजे उठेगा नहीं उठेगा? पहुंच रहा है? तब बनता IPS IPS UPS होना से। तो हाँ ले तो 7 बजे करा दिए ना, सुबह 6:30 बजे से। फिर भी मक्कारी काट रहे हो। कटाप देख लिया हो ना बेटा? न GS न हिंदी न कुछ छोड़ना है। अब मैं 140 कटाप गई है ST/SC की, 160 में। और 152 ने 53 कितनी किसकी गई हैं? इसकी 42 से 43 OBC की। आगे कितना रहा? 10,050.25 10,000 वो 1,000 हाँ 0.25 1000.50 ठीक। तेरा क्यों आ रहा रे बेला? नहीं वो घटाया नहीं। तो घटाओ का, एक मजदूर लाओ शुक्रवार जाके, उसको 200 रुपए दिन में रखो, वो तुम्हें जोड़ घटा के दे। देखो साले करो ना सही, तो फिर जल्दबाजी चक्कर मारे जाओगे साले। बताने की जरूरत तो नहीं है रे। हैं? आ गया तेरा? तो बताने की जरूरत नहीं कह रहा है? हैं? पूरी है? कौन सी कोचिंग जाता था? ये वाला सवाल बताया तेरे को? हैं? बताया कि नहीं? नहीं बताया? बताया तो जरूर रहा होगा मास्टर ने। राशि कितने की है? 8500 की है। 8500 की राशि है। कितने प्रतिशत ब्याज दर है? 6% वार्षिक दर है। 6 वार्षिक मतलब 1 साल की कितनी है? 6%। वो कितने वर्ष तक चला है? 2 वर्ष। 2 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज दर कैसी होती हो? अब 2 साल में कितने महीने? 24 महीने। कितने? यह मैं कह सकता हूँ कि 2 साल में कितनी अर्धवार्षिक बनेगी? 4। पांच का ट्रायंगल कितने वर्ष का लगेगा? 4 वर्ष का। अब 4 वर्ष का समझ में आ गया क्या लगेगा पांच का ट्रायंगल पर? यहाँ ध्यान से देखो, ब्याज दर जो है 6% कैसी है? वार्षिक मतलब 1 साल की है ना। पर हमको आंसर काय का निकालना है। तो ब्याज दर पूरी 6% है, तो आधी कितनी? आधी अर्धवार्षिक कितनी होगी? 3। तो हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज निकले वो कितने % का निकलेगा? 3% का निकलेगा। और 3% कब तक चलना है हमको?
4 4 6 4 4 1। अरे 3% कब तक चलेंगे? 4 यहाँ भी 3%, यहाँ भी 3% और बात समझ में आ रही? ये 4 वर्ष का क्यों लगा ये समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये 2 वर्ष था, ये 4 क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है? अर्धवार्षिक है। और 3% क्या हुआ? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 8500 का 3% निकालेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगे। अब 8 थी 24 और 5 थी 15, 240 और 15 255 है ना? 255 आ जाएगा। अब 255 का फिर 3% निकालेंगे तो एक काम करो तुम 250 गुणित 3 करो, 750 और 750 और 5 थी 15, 750 और 15 750 और 15 15 बेटा 765 बस। अब 10 संख्या उधर ज्यादा करने की जरूरत नहीं, यही सब कुछ रख दिया जाएगा। एक और करना। अरे यहीं से तुम देखो अभी पहुंच जाओगे तुम जगह में। 250 चौके 1000 और 5 चौके 20, 1020 हो गया? हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर मुझे बताओ 6 पंचे 30, हासिल का 3, 6 वो 36 और 3 39 और 6 सते 42 और 3 ये जाएगा। 45 दशमलव कितना आया? 9 आए। कितना? तो 1020 में तुम 45 जोड़ दो, कितना आएगा? तो 165 दशमलव 50 से ऊपर ही जाएगा, तो कहां तक जाएगा? 166 दशमलव। अब देख लो, नहीं तो निकाल के पूरा वो ही जाएगा। अरे ये हो नहीं सकता, ये वाला ज्यादा है और ये वाला बहुत कम रह गया। 165 पहुंच गया, एक ही तो बच रहा है जो 165 के लगभग जा रहा है। अरे चलो देख लो, 7.65 का फिर से 3% निकालो, ये हट जाएगा, 2 जीरो दिया जाएंगे और 2 जीरो 100 के करो। 765 गुणित 3 करो, आएगा देखना वही ये आगे निकल के अंतिम में। करो जल्दी करके निकालो। कैसा तुम निकाल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। 1050.25 कैसे निकाल दिए? 22 1 2 3 4 हो गया, यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब ये वाला और यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा तुमको। कितना गुणा करा के? 4 का गुणा और कराओ, इसमें कराओ पहले 4 का गुणा जल्दी से। 22 45 4 का गुणा कराओ। 9180 ये आ गया। ये वाले किसमें जोड़ दो तो लगभग इससे ऊपर जा रहा है। किससे? 1020 और 45 कितना बताया था हमें? 5 4 और 2 6 कितना हो गया? 1065 और यहाँ कितना लिखाना है? 1000। अब 1065 से नीचे कोई भी मान है क्या? यहाँ सिर्फ कौन सा है? और ये दशमलव जोड़ दो यार, सब मिला के इतना एक आध बनेगा ये दशमलव 4 अंक जाके। उसके अलावा क्या था बताओ? कैलकुलेशन में तो अच्छे से कर लो बेटा। पास का ट्रायंगल जानते हो? नहीं वो तो समझ लो, लेकिन वो 7.65 कहां से आ गया? कौन सा 7.65? 255 का 3% निकालो। ठीक समझ लो, लेकिन लास्ट में तो 2 आने कहाँ नहीं आना? देखो 0.8 यहाँ पर मुझे बता 1065 से कोई अंक नीचे है? है क्या ये बता? अरे बता ना रे। तो फिर क्या होगा? जो बचा वही होगा कि फिर अलग से एक और लिख दे बाजू में? पेपर में इतना ही करना होता था सिर्फ। पेपर में ना इतनी मड़ाई करना ही नहीं है, बस 2 अंक दशमलव के पहुंच गए और आंसर हमेशा दशमलव के 2 अंक तक ही लिखे जाते हैं। बस खट से को जोड़ दो। 1065 50 55 करीब आ रहा, 55 के ऊपर कौन सा है ही नहीं, खत्म। पूरा तो आ रहा है पॉइंट वाला। अरे पूरा, अरे जो पूरा एक एक करोगे तो एक एक तक आएगा, एक एक पॉइंट नहीं छूटेगा।
पर मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा करने की जरूरत क्या है तुमको? पूरा करने के बाद जरूरत क्या है? जब तुमको 1050 से ऊपर जाना हो, 1050 से ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये पूरी थ्योरी बताना है उनको। बताओ। सोलह सौ नब्बे 1690। क्या बोला क्वेश्चन? एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के तौर पर लड़के और लड़कियां हैं। ये तो मन से बनाया हुआ सवाल है, ऐसा सवाल नहीं आता। स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 8 अनुपात 5। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 8 और 5 13x हो गया। 13x हमेशा 13 का गुणज होगी। 13 का अब 13 का गुणज यहाँ पर सिर्फ कौन सा देख लो काट के, है ना? बाकी कोई संख्या 13 से कट नहीं रही, सिर्फ एक ही संख्या 13 से कटने वाली। 13 का गुणज होगा 169 लिखाना है, ये अच्छी बात है। इसके आगे और कुछ ही हो सकता था। हो गया? मन से बनाया क्वेश्चन। चलो अगला बताओ। यही वाला है। अरे 2 क्वेश्चन लगेगा, ये भी वही है। बना अच्छा बनाओ। दिक्कत ये है ना कि जहां पर तुम कोचिंग करके आ रहा हो वहां पर कभी जीरो प्रैक्टिस सेट ना चला रहा हूं। उनने तो कॉन्सेप्ट दे दिए काफी निकाल के। बाकी यूट्यूब से देख लेना। 16 आ रहा है, ठीक है। बताने की जरूरत तो नहीं है, जल्दी बताओ। बताना पड़ा। अरे यार तुम आने मरे मरे सवाल पूछते हो। अच्छे कठिन वाले पूछा करो। पढ़ो सवाल, फिर कौन सा नहीं बन रहा पढ़ो। अच्छा किससे नहीं बन रहा? हाथ खड़े करो वाला। तो जिनसे नहीं बन रहा वो ही बताओ बस। पढ़ो सवाल। 4 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार के औसत कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? 4 वर्ष पहले। यहाँ की बात हो रही है, इसकी बात हो रही नहीं हो रही? हाँ। औसत आयु 16 वर्ष। 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो 16 वर्ष कितने लोगों की रही होगी? 4। तो टोटल कितनी हो गई? 64 हो गई। हाँ, और ये कितने लोगों की है? 4, है ना? हाँ। आज एक बच्चे का जन्म हुआ। आज एक बच्चे का जन्म हुआ। हाँ। परिवार के 5 सदस्यों की घटना। तो ध्यान से देखो, आज एक बच्चे के जन्म हुए, यानी यहाँ की बात हो रही, यहाँ होंगे 5 लोग, है ना? और अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर 64 है तो ये चारों लोग यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष आगे जाएंगे। यहाँ तक जाएंगे लोग कि नहीं जाएंगे? तो यहाँ पर जाते जाते तक 4 वर्ष सभी की बढ़ेगी। और कितने लोगों में बढ़ेगी? 4 लोगों में। तो 16 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और यहाँ पर एक लोग और बढ़ गया था, तो कितने हो गए? 5 दो 16। कठिन सवाल आते पेपर में ना, टाइम टेकिंग आते, टाइम में नहीं होते हैं सवाल जाते पेपर में ना। साले तुम अगर सवाल बनता ना तो वो 1 मिनट में बनेगा, और नहीं बनता ना 10 मिनट नहीं, दिन भर भी करोगे ना तो जितने बार पढ़ोगे 16 दूनी पैसे निकलेगा मुझसे। समझ गए? सही से कॉन्सेप्ट समझ लिया करो। आयु पढ़ चुके हो ना मेरे से? नहीं पढ़े हो? कहाँ था तुम? यही पढ़ रहा है। अरे तुमने पढ़ो कहाँ है? तूने कहा एक आध नाम बता टॉपिक जो तूने पढ़ो। मिश्रण पढ़, लिख क्वेश्चन बोल रहा हूँ बना के बना मिश्रण लिख।
हमारे मास्टर साहब जो थे ना, हैं? नीचे ऑप्शन क्या है? तुम्हारा आंसर आ गया होगा कितना? ऑप्शन क्या है? 24 आ गया तेरे पास? ऊपर 25 आएगा। 25 आएगा। पच्चीस आ गया? आ गया प्रद्युमन? भेज दो काफी मेरे तरफ। ला भेज काफी इधर। नहीं इधर पता तो। अरे बेटा मैं तेरे जैसे 1000 निकल गए यहाँ से पढ़ा के। मैं काफी नजर देख के बता देता हूँ किसकी काफी में आया होगा। तू क्या मेरे को सिखा रहा है? दूसरे को देख के बोलना से बंद कर, खुद की बनाना चालू कर यहाँ। नहीं मेरे 24 आउट नहीं था। अरे जब मैं बता तो झूठ बोल रहा तो बोल रहा है। ये आखिर एक तरह की मशीन है बेटा। हैं? 25 का चिल्लर हो? मैंने बताया तेरे को ये आखिर ही एक तरह की मशीन है। तुम बोलो बस। हैंड टू हैंड बता दूं क्या कौन क्या कर रहा है। ऐसा पूछो 25 कैसे आएगा? तुम बता दो 25 कैसा है। मिश्रण पढ़े हो? कहा नागो दिया आगे 25 भेज दो। काफी मिश्रण पढ़े हो ना? हैं? पढ़े होंगे बस पढ़ रहे हो बस। एक चैप्टर था रिप्लेसमेंट था और मैं रिप्लेसमेंट कम से कम 2 दिन पढ़ाया था। एक सीधे तरीके से, एक मैंने बताया था कि कोई दूध वाला 60 लीटर दूध लेता है, वो बेचता है तो उसमें दूध और पानी मिला देता वाला। तो एक व्यक्ति जो है 70 लीटर लेता तो कितने लीटर शुद्ध दूध मिला होगा ये। और एक ये पढ़ाया था कि वो पानी डालती रहता फिर उतना ही करता है ना। ये तो 2 ही वाला मैंने कितने बार तक का पढ़ा चुका हूँ। 4 बार तक 6 बार तक का पढ़ा चुका हूँ। रिप्लेसमेंट एक टॉपिक होता है, उसी का सवाल है। कहाँ जहाँ पढ़ के आए वहाँ का पढ़े थे बताओ। क्या विचार है? ऑप्शन ही नहीं। देखो एक कंटेनर में कितने लीटर दूध है? 36 लीटर दूध है। कितना? 36 लीटर पानी है। इस कंटेनर में 6 लीटर पानी निकाल लिया जाता है और उसके स्थान जगह पर क्या डाल दिया जाता है? तेल डाल दिया जाता है। तो 6 कम 6 और 6 36 है ना। तो मुझे बताओ 6 था, 1 निकल गया, कितना बचा? और ये प्रक्रिया कितने बार दोहराई गई है? 1 बार तो फर्स्ट बार हो गई, 1 बार और कितना बचा? ये हो जाएगा 36 और ये होती है शुरुआत की जो मात्रा थी, कितने लीटर थी है ना। और ये बची है होती है शेष मात्रा। 36 बराबर कितना लीटर दिया हुआ है? कितना लीटर है रे? 36 ही दिया हुआ, 1 गुना इसके 1 गुना कितना होता? कैसे 24 आ रहा? 12 लीटर हैं? 12 लीटर है? कहाँ डाल दो 12 लीटर? कहाँ डाल दो दोबारा? रिप्लेसमेंट नाम की एक चीज पढ़े हो तुमने मिश्रण में? अपने मन से कचुप ढाक रहा है? मिश्रण पढ़े हो कि नहीं? हैं? तो नहीं पढ़े आओ तो तुम लगा लो सवाल ना। वो दिए पढ़ो तो कैसे पढ़ो तो? पढ़ने में ध्यान दो बेटा, भला वजह है। कटाप देख रहा है? चलो बनाओ फिर। अकबर तो नहीं रहा।
हाँ, आग पकाई बिल्कुल मत है। 9 आ रहा है। ऐसे कैसी स्पीड से निकाल रही तो तेरा चश्मा का पावर बढ़ाओ धीरे धीरे। हैं? तीन आएगा सर। ठीक है ठीक है, फिर आ रहा तो सही होगा। तो वो एवरेज जैसी औसत जैसी औसत ही तो पूछा उसने, औसत जैसी थोड़ी हो, औसत ही है वो। 6 आ रहा है तो तुम लोग 3 का चल रहा हो, वो तो 6 बता रहा हो, जो 3 का बता रहा हो। मेरा 3 आया तो सॉल्व तेरे 6 आ रहा तो तेरा 3 आ रहा। मंडोली तो मैं कर ही दूंगा अगर गड़बड़ होगा। तेरा भी 3 आ रहा है। अच्छा सर 3 ही ला दो सर आप। हैं? 3 ही आएंगे सर। 6 आ रहा है। उनके पीछे वाले कुछ लोगों का 6 आ रहा है, कुछ का 3 आ रहा है। 6 ही आ रहा है। हाँ, तुम लोगों का सामने वाले का रे 6 आ रहा है। 6 ज्यादा डिमांड लग रही है मुझे। 9 तो नहीं आ रहा। 9 आ रहा है। अबे साले तू 6 आता है 9 बोल रहा है। 3 आएगा सर। 9 आ रहा है। तेरा कितना है ब्रह्मा? 6 आ रहा है। 6 तो बताने की जरूरत नहीं है मतलब ना। कितनी संख्या है? 6 संख्या है। देखो इसका बेसिक देखो, 1 2 3 4 5 एक 6 संख्या है। ध्यान से देखो 6 एक्स होंगे फिर 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 एक्स तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, प्लस। ध्यान से देखो, अब तुम्हारे पास अंक कितने हैं? 17 और 14 2 और 21 कितने? कोई नहीं 21 बोलो ना सर वो 4 देखा सर, एक देखे नहीं इधर से फोन की वजह से। तुम्हारी बैल की 31 हो गए। 31 और 11 42 42 और 8 और 5 और 2 बराबर है। बराबर। ध्यान से देखो, और उन सभी का औसत कितना है? और कितनी संख्या का है? 6। तो 12.5 गुणे 6 तो 125 छक्के। इस बच्चे तुम्हारी बैल की है 75 आएगा ना, 75 आएगा। अब नहीं तो करके देख लो साले का नाम वही आएगा। 750 नहीं, मात्र कितना आएगा? 1050 आए। जीवन जीरा 75 है। ठीक है, प्लस का है कितना जाएगा? तो 15 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। और यहाँ पर 6 में से 5 जाएंगे तो और ये यहाँ आएगा तो कितना बचेगा? 3 निकलेगा। 3 जो निकला है वो निकला है x का मान। क्या निकला है? अगली लाइन पढ़ो। तो प्रथम कितने प्रेक्षणों का औसत? 3। तो x यहाँ भी रखो, x यहाँ भी रखो, x तो 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 3 18 और 2 कौन बेला वर्ग पढ़ रहा है? रुकमणी तेरा टोपो पावर ज्यादा बढ़ गया होगा। 8 और 3 11 और 5 16 और 3 19 19 और 2 21 और 3 24। ठीक। और ये कितने संख्या का प्रेक्षण है? 3 से भाग दे दो। और पढ़ लो मैथ, पढ़ लो मैथ साले। हैं? औसत तो पढ़ी कहते नीलू ने।
सेम सवाल अपनी कॉपी में देख लेना जाके, एज इट इज अक्षर सा कॉपी में सवाल लिखाना है। नहीं है? नहीं। हाँ, उसमें सब लिखाना है। ये तो एक्स्ट्रा ऐड करी वाली है ना। साले गधे तुम। चलो फिर अब सरल वाले सवाल देंगे, बहुत कठिन कठिन दे देते हैं ना, सरल वाले देंगे अब। तेरे सिस्टर नहीं आई क्या रे? सत्येंद्र कहाँ है? हैं? नहीं आएगा। क्या नहीं आई? 33 लिखाना होना है? लगाओ 40/11। ठीक है, तो देख लेते हैं। 12, 15 और 8 का एलसीएम कितना है? 120 है ना? तो 15 8 12 10 18 और 8 कम 18 और 23। 40/11। राइट। हैं? अरे यार देखो, 15 8 20 यहाँ 8 होगा और 12 कम 12 10 हो, तो 8 यहाँ 10 यहाँ 18 ऑलरेडी हो गया। और 8 के कितने एंगल 120 में कितने बार जाएगा? 8 के कितने बार जाएगा? हैं? 15 तो 18 और 15 33 कितना? 120 बटे कितना जाएगा? तो 3 एकम 3 और 3 चौके, बस इतना ही करना था पेपर में। हैं? हैं? क्या जी? इतना ही बन गो, तो बस इतना ही करना पेपर में। इतने में टाइम खराब हो जाए। बन जाएगा तो नहीं होगा। तुम अब करे हो के साले तुमने। अच्छा, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, फिर एलसीएम ले लियो। अरे ऐसे बता काफी तेरी। देखिए अच्छा देखो, सबसे पहले ये 8 बार पूरी लिखी, फिर जो एलसीएम ली, उसके बाद कहते हैं इतना ही कर ली थी। और जो क्या चाह रही थे? रब कर रही है। अच्छा, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, और ये पूरी भर गई, फिर भी मैंने गोदे जा रही। और क्या लिखी है? कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद, सूरत, लखनऊ हैं? और है फेंक दे जा रही है, उधर रख दो मड़ा में। अब पूरे लोग ने दही में लेकर डाली का। अब काफी जब दूसरी बना ले, पेज लाना करे, पेज 1 किलो आते 65 रुपए के, इस टाइप के। अरे इस टाइप के मैंने जब बहुत यूज किया हूँ इनका। जब भी मेरे मैथ के लिए इससे बड़ी कुछ नहीं, ऐसे गट्ठा भर ला लो, वो के फेंकते रहो। 65 रुपए के 1 किलो आ जाता है, इतना बंडल। अपने को प्रैक्टिस यही तो करना ना रे, कौन से इसको परमानेंट रखना है। सवाल किया खत्म, तो बस ऐसे 3 लाइन खींचे भी इससे, गोदे गाते और खत्म। ये भी मेरे पास ये इतना ही बचा, मेरे को भी लाना है। और 1 किलो पेपर 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए। पेन पूरा पड़ा, 1 डब्बा 60 रुपए का आता है, 20 पेन का, 1 महीने में खत्म सब। पेन ये वाला लिखे करे, इस टाइप वाले, ये वाले पेन। हाँ सही। उसमें देखो यहाँ पर वो रहना चाहिए क्या? यहाँ पर ये दिख रही
ये यहाँ पर जो रहने ना हाथ जाम करने की होनी चाहिए। तो जब हाथ कपते स्पीड बढ़ती ना तो हम पैर ऐसे नहीं पकड़ते, फिर ऐसे पकड़ जाता फिर तुरंत, है ना, ऐसे खट 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 स्पीड जाती, स्पीड जल्दी जाती। अरे पढ़ने लिखने वाला बंदा कोई पैसे स्पीड मार देता है। मैंने बता रहा हूँ जब हाथ गर्मी बैठती है, पसीना आता हाथ में ना, तो हाथ पेन स्लिप नहीं होता वो। हो गया? कितना है इसका? कितना है रे? 11 बटे कौन को आंसर है? तो तुम्हारे बाल का झड़ रहे समझ में आ गो? ये बच्चे को भी नहीं बचना है ऐसे में ना। जल्दी देख दाख खेलो होता है। 3 बटे 2 1.5। हाँ 3 बटे 2 आ रहा है। 3 बटे 2 आ रहा है, ठीक। 3 बटे 2 आ रहा है, सबका आ रहा है। हाँ तो बताने की जरूरत तो है ही नहीं है ना। जल्दी बताओ, बताना ही नहीं। अरे यार तुम सारे 4 समय दूरी पढ़े हो? अरे मेरे से 4 समय दूरी पढ़े कि नहीं? हैं? अब एक बात ध्यान सुनो, जितने जो पुराने लोग हैं जो हमें पुरानी कोचिंग में पढ़ाता था, शुक्रवारी चौक में थी कोचिंग, वहां पर वाले मुझे बताओ, जो मैंने ट्रेन में 4 समय दूरी में कॉन्सेप्ट बताया हूँ, तो वह सीजीएल के क्वेश्चन दिया मैं। अरे मकर ध्वज देखो बतिया रहा, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो घर जाओ, दूसरी कोचिंग में जाओ, टाइम खराब क्यों कर रहा है? तो जो दूसरी को वहां पर शुक्रवारी में मैं पढ़ाता था ना, तो उस समय में फ्री पढ़ाता था और अपने पैसे सीट भी देता था, इनसे पूछना है ना। तो उस समय बता दो, सीजीएल के क्वेश्चन भी लगवाए, सीएचएसएल के भी लगाए। अभी तक जो ट्रेन और जो 4 समय दूरी में क्वेश्चन करा है वो दिखेगा तुमको? नहीं। अरे जो लास्ट की 4-5 क्लास थी ट्रेन के डिब्बे रोकने वाले, वो शेर की चाल हिरण वाले, एक भी क्वेश्चन अभी तक उस टाइप के दिखेगा उतना है? या एक्सीडेंट, ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाते हैं वो वाले देखेंगे? जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं ना, जिनके आंसर आ रहा है वही से थोड़ी बहुत, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उनको पढ़ाए थे उस समय। तो तुम सारे आज 1 महीने भाग हो रहे हैं। पहली चाल कितनी है? एक चोर मैंने 60 किलो, ये तो मैंने कम से कम 10-12 सवाल करवा दिया हूँ इसके, है ना। चोर पुलिस वाले कराए होंगे नहीं? एक चोर कितने की स्पीड से भाग रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है चोर, है ना। अपनी यात्रा शुरू की 30 मिनट बाद पुलिस उसी जगह से कितनी की स्पीड से चली? अब पुलिस चोर के आगे भागेगी कि पीछे? हाँ, तो चोर हमेशा आगे रहेगा, पुलिस हमेशा कैसी? अपने लोग क्या करते हैं, चोर यहाँ है, पुलिस यहाँ है, पुलिस इधर भाग रही, चोर इधर भाग रहा है, चोर भागेगा? थोड़े दिमाग से लिखा करो। तो सबसे पहले कौन है यहाँ पर, कौन आएगा? इधर कौन आएगा? चोर, है ना। कितने की स्पीड चल रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना। और इधर फिर कौन चालू होगी? पुलिस। कितने की स्पीड से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी का डिस्टेंस है वो कितने मिनट का अंतराल दे रहा है? 30 मिनट का। कितने का? 30। बात समझ आ गई? तो पुलिस कितनी चाल चल रही है? 80। और चोर 60। बात समझ आ गई? तो ये हो जाएगा 4 और 3, तो हो जाएगा 3 नंबर 4। कितने का डिफरेंस है? 1 बराबर 30। 3 बराबर कितना होगा? 90 मिनट। कितना? 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे कह सकते हो, या 3/2 घंटे। लिखाना नहीं, कठिन सवाल था है? ये था चाल का, काय का था? ये काय का है? समय का। ये इस टाइप का नहीं हुआ अभी, एक कल परसों सवाल, कल ही हुआ कि परसों हुआ? कल ना।
तो बस कुछ करना ही नहीं था इसमें। अब इसमें कभी कभी दूरी पूछ लेता है कि चोर कितनी दूरी चला, ए कितनी दूरी चला, तो कैसा करोगे? 80 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 80 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आधा किलोमीटर और वो आधा घंटे में कितना जाएगा? 40, यानी 80 और 40 120 चली होगी कौन? पुलिस। और 3 चौके 12 120 घंटे हो गए, वो 120 मिनट 2 घंटे 120 किलोमीटर कौन चला होगा? चोर। तो पुलिस कितनी चली है? 140। और जब चोर कितना चला? 120। यहाँ का अंतर ये दिया हुआ 20 किलोमीटर। कितना? देखो अंतर 60 और 80 का 20 किलोमीटर। चलो देखो, पोस्टमार्टम बरोबर करते आना चाहिए, बस तुमको सवाल का अस्थिया बगैर तो एकदम सवाल की हड्डी हड्डी निकाल के रख दो एक एक तरफ। नस नस एक एक बगरा दो सवाल में, यहां तक खगोलते आना चाहिए बस, फिर कैसे उल्टा सीधा सवाल आ जाए। सर 13 सेकंड हैं? 13 सेकंड आ गया तेरा, तो तेरा आ गया तो सबका आना चाहिए 13 सेकंड। फिर और नहीं आया तो तेरा टॉप ऑफ पावर बढ़ रहा हो, समझ जाओ। हाँ सबका आना चाहिए। चलो बता रहे इसका 13 सेकंड आ रहा कहते। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, उसने पूरी मैथ पढ़ी च नहीं है, और पढ़ लेता समझ में बरोबर आता। जो लोग ने क्लास लिया उनको बरोबर समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब तुम आधे दिन आओगे नहीं सारे, ऐसे कैसे काम चल जाएगा? अच्छा पैसे पूरे देंगे, 300 बरोबर देंगे महीने में, मगर आएंगे नहीं। अभी आधे लोग तो ठंड में नहीं आ रहे कहते, उनको 50,000 की नौकरी करनी है। एक अरे यार ये तो रेस का का सवाल है, ट्रेन का है ना? हाँ ट्रेन का सवाल। ट्रेन तो पढ़ा चुके हैं ना, राइट? 13 सेकंड आ रहा है, ठीक है। फिर सबका सही आ रहा है, फिर 2 लोगों का 3 लोगों का सही हो रहा है। और तुम लोग रहे क्या कर रहे हो? पीछे वाले पीछे तय के बैठो, गधा टोपा तुम। और भी लोग हैं साले मंगरेला, पीछे वाले ने बताया गया था। तेरा कितना आ रहा है दाल? अबे जरा अकबकत नहीं रहते। हाँ तेरा रे प्रदीप नहीं बन रहा है, मतलब नहीं बन रहा। तो पूछ भी ला करे बेटा। अच्छा पूछ भी ला करे। तेरा रे सत्यन कितना है? हैं? और को खुल नहीं रहा होगा गला बंद बिल्कुल। कितना कितना आ रहा है बता? नहीं बन रहा। हाँ तेरी एक बार पढ़ लो तुम, फिर जिस सवालों की औकात नहीं कि तुम्हारे हाथ के नीचे से निकल पाए। तो प्रदीप ने भी एन समय में गैप कर दिया ना साले ने, वो उसका फिजिकल आ गया था इसलिए वो थोड़ा सा गैप मार दिया उसने, नहीं तो वो भी अच्छी मैथ पढ़ रहा था शुरू में। अभी बंद मत करना रे, अभी कंटिन्यू चलने देना, समझ रहा? अभी बंद मत करना। ग्रुप डी सामने एमपी पुलिस में तेरा हो जाए बढ़िया है। अगर भगवान ऊपर नीचे रखता है तो तैयारी तो अपनी बंद मत करना। तैयारी तो हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगी। कांस्टेबल रहोगे तो ऐसा ही तैयारी करना, समझ रहा? तैयारी बंद मत करना। विद्या हमेशा काम पड़ेगी, कहीं भी बेकार नहीं होती हो। चलो बताने की जरूरत है क्या? चलो पढ़ो। 190 मीटर 195 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, चलो विपरीत दिशा का क्वेश्चन है ना? समांतर पटरी है और समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, तो 2 पटरी होंगी, समझ जाओ। अब एक पटरी में एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है, समांतर पटरी तो हो गई।
अब यहाँ से तो नहीं कर दिए कि चाहे इधर से आ रही चाहे इधर से आ रही है ना, ठुक नहीं आ गए। ऐसे ही होगी ना कि एक, अरे समंदर पट के एक ही पट्टी में नहीं जोड़ा दिए दोनों को, हैं? नहीं तो पता चल रहा हो तुम एक्सीडेंट में ही कर दो उसका। ठीक है, तो एक ट्रेन कितने की, पहली ट्रेन 100 और दूसरी वाली 100। पहली की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की चाल कितनी है? 76 किलोमीटर प्रति। मैंने बताया था विपरीत दिशा में हमेशा क्या होगी चालें, तो 70 और 50 12 100 हाँ 126 5 बटे कितना करूं, तो 18 से पूरा कटरा लग रहा मुझे। 8 7 56 7 वाली कट रहा कट रहा कि नहीं? 18 7 26 नहीं होता? अरे बेटा 9 दूनी 18 9 एकम 9 कितना बचा? हाँ 7 है ना, 7 पर 35 रहेगा। 35 मीटर जाती कितने सेकंड में? तो 195 और 190 यानी 9 दूनी 18 200 385 35 एकम 35 कौन बता रहे थे 13 सेकंड? कौन बता रहा था ये? मेरा आया था। तेरा बात हो, तेरे भी पावर बढ़ रहा हो धीरे धीरे। तुम्हारी टोपन की साले सही से बना लो। हो गया, ठीक है फिर बनाओ। बिल्कुल मैं कठिन क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देना चाह रहा तुमको। क्या कठिन क्वेश्चन तुम बकाते हो? मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल सरल सरल वाले करो। हाँ गणेश अकबका तो नहीं रहा है बेटा? 4 मीटर आ रहा है। हाँ आना चाहिए सबका। 4 मीटर आ रहा। चलो अरे 4 मीटर बता रहा है वो। हाँ नहीं थी तू को रेस बड़ी है बेटा? 4 ही आ रहा। हाँ 4 ही है। हाँ तो चलो नहीं बता रहे, नहीं बता दो। बताना पड़ेगा। अरे यार तुम कैसे करते, सभी क्वेश्चन मेरे से पूछ लेते हो। एक आध दो तुमने मन से बना दिया करो। देखो एक चीज बता रहा हूँ, पढ़ाई करने के तरीके के होते हैं। अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो ना तो 6 महीने सोच के पढ़ लो कि ना खेत को काम करना, ना घर का, ना बाड़ी, ना त्योहार, ना पावर, ना शादी। तुमसे मेहंदी बन जाएगी, रीजनिंग बन जाएगा, जीके बन जाएगा। और तुमने बीच में छोड़े ना तो फिर अगले साल फिर से पढ़ोगे, बता रहा मैं। इसलिए एक बार सब चीज छोड़ के 6 महीना पढ़ लो। 6 महीना में सारी मैथ भी कंप्लीट हो जाती है, रीजनिंग भी, जीके भी, सब चीज कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो 4 ही महीना कंप्लीट कर देता हूँ। फिर से 4 महीना ढंग से पढ़ लोगे तो ये सब सेकंड ऑफ सवाल है। बताओ एबीसी कितना कितना है? 5 3 और 8। इसमें कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो अनुपात बन गया। गति से चलते हैं ना, एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ शुरू करते हैं और कुछ समय बाद यह पाए गए कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है? 6 मीटर। ए और सी के बीच की बताओ कितनी है? 1 3 बराबर किसके हैं? 1 बराबर 2। अच्छा 2। हाँ अब ए और बी के बीच की दूरी बताओ कितनी है? 2। अच्छा ए और बी कितना है? कितना है? 2 है ना? कितना जाएगा? कठिन सवाल था ना बहुत ज्यादा नहीं था सर। कठिन सवाल नहीं तो पढ़े नहीं हो उसका नतीजा है। सवाल तो सब सरल ही। कोई भी सवाल अभी से बताओ जो सवाल एक लाइन को नहीं पर तुम कहोगे कठिन है। देखो
एक लाइन का सवाल बनाओ तो फिर। गणेश का कह रहा जो दे दो फिर जो दे दो हैं हाँ तो पेज काफी सारे कौन सी कटेगरी लगा तुक्का मार रहा हूँ। मैं कमाल कितना वजन था बचाना 0 तीन आ रहा है भैया 0 है। जीरो आ रहा है तीन आ रहा है तो तुमने निकाल लिया बताने की जरूरत तो नहीं है बताना पड़ेगा। तीन की घात कितनी है 27 है। तीन की घात को तुम ऐसा लिख सकते हो ये नंबर सिस्टम का पार्ट है पढ़ाएंगे अभी देखो तीन की घात 3 और सबकी घात 9 लिख सकते हो। 9 तिया 27 घात का घात आपस में गुणा होता है तो 9 तिया 27 3 की घात 27 लिखाना है लिखा नहीं लिखा इसे और ये तुम लिख सकते हो 27 की घात 9 और 3 का क्यों कितना होगा तो 27 की घात 9 तो ऑलरेडी लिखा है और किससे भाग देना है 26 से भाग देना है। इसे और क्या तोड़ सकते हो 26 प्लस 1 सबकी घात 9 लिख सकते हो भागित कितना तो 26 से 26 ऐड हो जाएगा क्या बचेगा अब 1 की घात कितनी है कितना जाएगा हाँ बेटा बड़ा कठिन सवाल है ना कठिन सवाल है साले तुम। अच्छा पहले मैं बोलता हूँ लोगों को तो तुम कहता ये कठिन देते एक लाइन का सवाल नहीं है साले और उसी में आसपास घूम घूम के तेरा आ गया तेरे सत्येंद्र हैं आ गया तेरा घड़ी वाली पहन का आता तो बढ़िया हैं गाड़ी भी नौते कपड़ा पहन का आता बड़ी आ गया तेरा ठंड पड़ रही कहां ना मत देखो हाँ चलो और अरे ये सरल वाला दे दिया वाले मैं चाहता हूँ बिल्कुल तुम्हें ना बिल्कुल टेंशन ना हो परेशानी बिल्कुल ना हो बिल्कुल सरल है सरल एक एक लाइन के सवाल करो तुम दो लाइन के कठिन वाले बिल्कुल मत करो तुम 630 कैसे निकाल 6 आ रहा है बेटा सूत्र हाँ हाँ अरे यार उनने क्या करेंगे पता है वो 3 का गुणा ना ऑप्शन से कर दिए 630 में अपन 3 का गुणा करेंगे तो 1890 आएगा। हाँ कि नहीं उसने क्या करा वो सुनो वो सही चीज बता रहा वो हाँ दो संख्याओं का गुणनफल अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल शुरू होती है बतानी है ना अनुपातिक संख्याओं का हाँ बता उतना ही भर पढ़े होगा और आगे पीछे नहीं 4 पॉइंट लिखाया था मैं अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल बराबर वास्तविक संख्या का गुणनफल इनटू एचसीएफ वास्तविक गुणनफल एचसीएफ एक बार है ना एचसीएफ एक बार रहता है तो तुम देखो दो संख्या का गुणनफल वही होता है जिसमें एचसीएफ कितने बार हो एक बार हो तो अगर यहाँ से एचसीएफ तीनों संख्या में ऐसी एक संख्या देखो जो इसको पूरा पूरा क्या कर दे काट दे कौन सी है इकलौती एक संख्या जो 630 इसको काट सकती बाकी तीनों क्या है नहीं तो आंसर क्या आएगा इसमें कुछ करना ही नहीं था। मेरे 4 पॉइंट याद है जब भी रेशो पढ़ाया था और अनुपात में भी पढ़ाया था शायद और एलसीएम दोनों जगह 4 पॉइंट लिखाने और जिन्हें लिखे हैं उन्हें सब पता है कहाँ लिखाने मैं जब पढ़ाता हूँ तो पूरा हाँ शुरू हो जाओ बिल्कुल सरल वाला क्वेश्चन दूंगा मैं जोड़ना घटाना कराऊंगा बिल्कुल तुमसे मैं बिल्कुल तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। समझ गए
मैं बिल्कुल तुमको चाहता हूँ यहाँ भाग दे दो, यहाँ घटा दो, फिर यहाँ भाग दे देना, फिर यहाँ घटा देना। बिल्कुल टेंशन नहीं चाहिए ना, बिल्कुल टेंशन ना लेना, है ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल सरल सरल सवाल दूंगा तुमको। हाय अल्लाह, नैन कहाँ है रे? पवन, हाँ सर, नैन कहाँ? आ रहा है अभी। पानी वाला रखे। तो बाय अगले संडे फाइनल किया मोदागढ़ का ना, हाँ सर। है ना। पर उसकी फीस जो है 300 रुपए है। 250। अगर देखो कम लोग होंगे ना तो 250 में काम हो जाएगा। 17-18 लोग होंगे ना, ज्यादा लोग होंगे तो बस करेंगे, बस हो रही महंगी, और नहीं तो फिर तूफान कर रहे हैं ये। ज्यादा तो होंगे ही ना, हाँ? ज्यादा तो होंगे, 20 तो अच्छा भी बोल देंगे हमारे। नहीं तो जो पैसे देंगे माना हो नहीं जाएगा। पैसे देखो अब कौन देता है। अमोदा का रख ले रहे हैं 22 तारीख फाइनल, अगले 22 संडे 22 तारीख को पड़ रहा है। हाँ, बढ़िया। मैं सोचा वहाँ सब्जी पूरी रहेगा, सब्जी पूरी बनाएंगे। अरे पुलाव उलाव तो घर में खा लेते ना, कोचिंग बनवा लेते हैं। सर पुलाव का ऐसा है कि बनने रख दो भाड़ में कौन मिलेगा, नहीं अरे वहाँ रेस्ट हाउस है ना, क्यों टेंशन लेता है, उसके अंदर बनेगा। अरे अपना भाई वहाँ का रेंजर है ना, क्यों टेंशन लेता है। अगर अपना भाई ने बोल दिया चौकी योगी का आज खाना बनाना है तो दिन भर पूरी बेल है भाई। तुम्हारे घर के नौकर कर्मचारी साली तो तुमने देखे रखे बकोती, उन्हें जो कर्मचारी बता रहा हूँ। पैसा दे देना वो क्या लाएंगे। कौन पैसा? वो इतने दे पा रहा होता थे। नाम बड़े दर्शन छोटे हो, फीक पानी ज्यादा हो। पुलाव सही रहता है, पुलाव टेंशन फ्री हो जाती है ना। अरे यार पुलाव तो इधर भी खिला देते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग खाऊंगा। अरे भाई आलू छोड़ो, पूरी से मेरा दिमाग चल रहा है। अरे खट 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 पहले खट खट चले जलन दो। कितनी खाओगे रे? 5-6 किलो आटे की तो ज्यादा खा नहीं पाओगे। जाते वहाँ नीचे अच्छा नहीं लगता। सर 5 आ रहा क्या आंसर? 5 क्या मालूम है यार? देखो तुम लोग बताओ। 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है? तेरे 1 आ रहा है, तुम्हारा 0 इधर 0 आ रहा है कि ज्यादा डिमांड आ रही है। 1 क्यों ला रहा है? तो 0 कर उसको। 0 वाले एक बनाए। 0 वाले एक बनाओ। चलो देखो क्या है, चलो बताओ। 75 भागी 30 लिख सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं 15 पना 75 और 15 दूनी 30, 5 बटे तो लिख सकते हो। अरे 15 पना 75, 15 दूनी 30, 5 बटे तो लिख सकते हो। मेरा 5 बटे 2 ही लिखो, है ना। माइनस 3 बटे 4। 3 बटे 4। अब 3 बटे 4 का है ना, पहले सबसे पहले a सॉल्व होगा और उसके साथ a सॉल्व होगा। बस आ जाएंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। संख्या पलट जाएगी तो चलो इसको 14 बटे 9 कर दो। तो देखो 5 बटे 7 था, इसको क्या कर दो 14 बटे 9। 14 बटे 9 तो 7 दूनी 14 तो 5 दूनी 10 बटे कितना जाएगा। और गुणित में पहले 3 बटे क्या करना है, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे और 3 तिरका तो 3 दूनी 5 बटे 6 लग सकते हो। तो यहाँ पर जो है इसकी जगह सर पूरा क्या जाएगा 5 बटे 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा है, माइनस लगा दो। 3 तिरका 9 और 1 10 बटे कितना लिखोगे 3 एकम 3 और 2 5 बटे एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा। तो ये तो खट गया तो 10 में से 5 गए तो यहाँ पर माइनस के कितना जाएगा 5 बटे 3। बस हो गया तुम्हारा काम। तो क्या एलसीएम 6, 3 और 2 का 6 आ जाएगा। 12, 11 6 आएगा ना।
तो 6 का गुणा यहाँ भी कराओ, 6 का गुणा यहाँ भी कराओ, 6 का गुणा यहाँ भी कराओ। तो 2 तिया 6, तो 3 5 तिया 15 माइनस, ये 6 से 6 का दम माइनस, और माइनस 3 दूनी ये 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस और माइनस प्लस, तो 10 और 5 15 बचा, और यहाँ पर देखो ये क्या है, प्लस का 15, तो प्लस और माइनस के हो जाए कितना, 0, और 0 बटे कितना हो गया, और 6 सुनना। अच्छा देखो, 0 लाने ला इतनी महाभारत करने पड़ो, क्या लाना है, 0 करने के लिए इनकी सबकी देखो क्या कर, 30 75 गोल करत करत क्या लाने हैं। जब ये एक मैथ की कला है कि सवाल में 0 लाना है, क्या लाना है, और वो भी कहां से लाना है, ढूंढ ढांड के देखो। इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो भी कैसे लाने के ला, 0 लाने के ला। सर सवाल करेंगे तो ज्यादा मेहनत तो की खोज में लगी है, हैं? ज्यादा मेहनत तो की खोज में लगी। हमने ला दे 1 मिनट में, क्या कुछ 1 मिनट में ला दे। हाँ, जो बता रहा हो बेटा। चलो लो, बिल्कुल सरल वाले सवाल करने हैं, कठिन वाले अरे क्या हो गया, लो बिल्कुल सरल सरल सवाल करना है, जोड़ना घटाना के, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है ना, कठिन वाले सवाल बिल्कुल नहीं करना तुमको, है ना, कठिन सवाल नहीं ना, बिल्कुल सरल सरल सवाल है। अब नीलू कहते तो हमारे सवाल देख के याद हो खा याद है नीलू, कैसे कड़ो कड़ो लगा जो सवाल ना। हाँ मैंने कल दिया था कुछ, वो चिपका दिए थे। लाओ यार, ये कोटिंग अच्छी पूरी वहां से अभी 2-4 लोगों को कॉन्टेस्ट भर जाएंगे उधर, 2-4-10 और बन जाएंगे उधर सब। मैं सोच रहा हूँ इस बार जो बैच पढ़ाऊंगा पूरा एक बार पढ़ा दूं, सालों के सारे को मास्टर ही बना दूं इस बार। नया सेशन कब से करोगे? नया से बस कुछ इसको खत्म करके और रीजनिंग थोड़ी सी पढ़ा दूं। रीजनिंग बिना सूत्र वाली पढ़ाना है इन लोगों को। वो क्या रीजनिंग तुम्हारे तुम ही पढ़ लोगे साथ में, है ना, रीजनिंग तो साथ हो जाए। और नया अभी जनवरी के थोड़ा चलेगा, जनवरी संक्रांत तक बाद के पहले चालू कर दूंगा। क्या पढ़ोगे पहले? मैथ का चैप्टर बताओ, मैथ तो पढ़ो ही। चलो तो फिर अलजेब्रा चालू करेंगे। मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ा दें। क्षेत्र में तेरे इंग्लिश नहीं पढ़े तो हम भी तो 34 नंबर इंग्लिश है। हमारा पीजीडी से पेपर लिखन दूसरा जाता। सोच लो हमारी इंग्लिश कैसी रहती हो। पीजीडी से पेपर में इंग्लिश मजा आता है। लेकिन अपने पता नहीं है। वो दयाल से पूछो, वही देते रहते। 1 से 5 बटे 13 सबका आ रहा क्या? सबका आ गया? ये वाला हाँ, चलो तो फिर सही है। अगला करो। नहीं सबका आ गया तो मुझे लगा सही आया। फिर बताना पड़ेगा। अरे राम राम, तुम साले बड़े परेशान करते हो मेरे को नहीं। कुछ तो मन। चलो यहाँ क्या कर सकते हैं बताओ। 26 में इसका भाग दोगे तो 26 एकम 26 कितना बचा? 12 बचा साला। 5 बचा तो 26 दूनी 52 कितना बचा? 26 दूनी 52 नहीं होता, 12 है ना, प्लस 60 प्लस कितना करोगे? 60। अब सबसे पहले यहाँ तक भागित में इसके किसके? 60 के। तो 60 में भागित से पहले इसको अंदर पूरी मड़ई लगाना पड़ेगी। तो तुम एक काम करो, पहले ऑफ को पहले करो। 55 5 220 220 बटे 10
तो 10 में भाग दोगे 22 बचा। तो टोटल अंदर कितना बचा? 20 अरे यार देखो, ये 55 चौके कितना हो गया? 220। 220 में 10 का भाग दोगे 22 बचा। 22 को 42 में घटाओ, 20 बचा। और 20 किसके भागित में जाएगा? तो ओवरऑल यहाँ बचना तो 3 ही है। आगे समझ आ गया। समझ में आया क्या? नहीं ये 3 कहाँ से बना? ये पता चला हमारी तो सबूत काट के लगता है 3 हो गई। समझ में आया कैसा है? हाँ, गुणित कितना है? 2। अरे ऑफ नहीं मतलब ठीक है, बस हो गया। इतना सारे तो करना था इसमें। कहा था 3 दूनी 6 और 12 और 6 18। यही तो था और क्या। अब ध्यान से देखो, 4 दूनी 8 और 12 में 8 गए 4 और 9 और 4 13 एकम 13 कितना बचा? इतनी तो गणित नहीं है, इतनी तो जोड़ना घटाना में कौन सा 3 मारना है? बताइए ना, जोड़ना घटाना में कौन सा 3 मारना है? साले तुम मेरा चेहरा मत देखा करो। वो दिखा दो ऐसे देख रहा वो बंदे को भरोसा पूरा लिख देते तू कहाँ जाता। हम क्या कर ले काफी लग के देख ले हम नहीं आ रहा हैं आगे हो। गर्मी तो नहीं पड़ रही है? लो चलो 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 बताओ। इन्हें पढ़ लेते जो तो लिख के रखूं मैं सामने। मैंने इसको जानबूझ के लिए यहाँ चिपकाया। हाँ तो लो। अच्छा तुम देख के भी लगा लो। चलो ये वक्र पृष्ठ वाला लगेगा क्षेत्रफल या संपूर्ण? हाँ तो लगाना कौन सा लग रहा हो मैं क्या बताऊं? बताओ क्या है? शंकु है लगाए सेकंड वाला लगाएंगे। सेकंड वाला लगाएंगे। लगाना तो कौन सा लगा रही है? हाँ सर मैथ नहीं हो जब पते होते हैं। चलो लग गया क्या? बता दें। बताओ सर बता दीजिए। देखो हमको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल है ना। तो इसका तो हमको पाई का मान पता होता है, आर हमको निकालना है और जो त्रिज्या पूछा है। अच्छा पाई आर देखो पाई आर एल एच विकेट ना। तो जो हमको देखो तिरछी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 25 है ना। तो इसका मान हमको 25 दे रखा है। इसका मान 22/7। हमको इसका मान चाहिए। इसका मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भी देखो। इसके लिए एक अलग प्रोसेस रहती। एक लंबवृत्ति से शंकु की ऊंचाई कितनी है? 24 है और तिरछी ऊंचाई कितना है? इनको अंडर रूट में लेने के बाद जो निकलेगा वो होता है आर का मान। तो आर बराबर होता है एल को वर्ग इंटू क्या? एल का वर्ग इंटू। तो बताओ 24 का वर्ग कितना होता है? और 625 करो 25 625 है ना। कितना बचेगा यहाँ? घटाओ घटाओ जल्दी घटाओ। तेरी बैल क्या चीज घटा। 15 में 6 गए 9 बचा। और यहाँ पर 11 में से 4 गए 7 गए 29 बचे कह रहा हूँ बता। तो आर बराबर कितना निकल जाएगा? 7 निकला। देखो यहाँ पर 22/7 गुणित कितना? गुणित 25 खत्म हो जाएगा। तो 25 दूनी 50
और 25 दो नहीं कितना 50, तो 550 आएगा। है ऑप्शन? अरे 25 दूरी 50 की शून्य हासिल का 5, 25 50 और 5 55। बिल्कुल सरल सरल सवाल है ना? नहीं बिल्कुल मत है। अंडर रूट में एल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और फिर नीचे घटाता है। हाँ कहाँ घटाता है? अच्छा हाँ यहाँ माइनस होता है, ये इंटू कर दिया तो ना माइनस होता है। हाँ? तेरे जोड़ दिया था? नहीं नहीं सही पकड़ा। और बताओ, तो सीट तो खत्म हो चुकी, सवाल का लेवल बढ़ा दें कल से, ठीक है? इसको बंद कर दो, है ना? कल से सवाल का लेवल और तुम्हारा क्या होगा? अब आज तक तुम जो लड्डू टाइप के सवाल कर रहे थे, कल से सवाल तुम देख लेना।